हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग अध्याय 7 करेंगे जो है टिल्लू जी। और इस प्यारी सी कविता को भी पढ़ेंगे और इसके प्रश्न और उत्तर भी करेंगे। अध्याय 6 तक हमने ऑलरेडी कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आइए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये प्यारी सी कविता पढ़ेंगे, टिल्लू जी। ठीक है बच्चों, आइए अब ये प्यारी सी कविता पढ़ते हैं। आइए देखिए। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। तो ये टिल्लू नाम का बच्चा है, वो स्कूल तो गया पर अपना बस्ता घर पर ही भूल गया। अब देखो क्या है। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। मतलब अब वो रास्ते पर जब जा रहा था, अब वो डरते हुए जा रहा था। क्यों डरते हुए जा रहा था बच्चों? क्योंकि वह अपना बस्ता घर पे ही भूल गया था। बस्ता क्या बच्चों? स्कूल बैग, जिसमें वो किताबें रखता है, पेंसिल रखता है, टिफिन रखता है। अब वो घर पर ही भूल गया, तो उसकी वजह से उसे डर लग रहा था कि अब तो टीचर जो भी होंगी पनिश करेंगी, है ना। इसीलिए वो रास्ते भर थे डरे डरे, पूरे रास्ते डरे डरे गया और पहुंचा गेट पर। अरे अरे, पर जैसे ही गेट पर पहुंचा वैसे ही क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? देखो तो, गेट पे क्या हुआ? छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, देख खुशी से फूल गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, देखिए अरे ये तो छुट्टी का नोटिस चिपका हुआ है। छुट्टी का नोटिस चिपका हुआ मतलब ये लिखा हुआ है कि आज आपके स्कूल की छुट्टी है। तो वो खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं डांट नहीं खाऊंगा। अब क्या हुआ? दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। देखो बच्चों, इधर आपके ये जो टिल्लू जी हैं, अपनी मम्मा के बाहें, अपनी बाहें उनके गले में डालकर झूल रहे हैं ना। तो वही वो खुशी, बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने अपनी बाहों को माँ के गले में डाल लिया और झूल गए। और बच्चों, इस प्यारी सी कविता के लेखक हैं नरेश सक्सेना जी। ठीक है बच्चों, तो इस प्यारी सी कविता को आप याद कर लेना। अब हम लोग कविता का सारांश देखते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए, लेकिन क्या हुआ? उन्हें पता चला कि वे अपना बस्ता तो घर पर ही भूल गए, है ना बच्चों। कविता में यही था। फिर क्या हुआ? वे डरे हुए थे कि उन्हें स्कूल में डांट पड़ेगी, क्योंकि बस्ते में ही तो उसमें पुस्तक होगी, पेंसिल होगा, इरेजर होगा, है ना। ये सारी चीजें बस्ते में ही होंगी, पर वो तो घर पर ही भूल गए थे। लेकिन जैसे ही वे स्कूल पहुंचे, उन्होंने देखा कि स्कूल के गेट पर छुट्टी का नोटिस चिपका हुआ है। तो टिल्लू जो बच्चा था, वो बहुत खुश हुए और अपने घर वापस आ गए। घर पर उन्होंने अपनी माँ को गले लगा लिया, है ना बच्चों। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें और अपनी उस गलतियों को दोहराएं नहीं, है ना बच्चों। टिल्लू जी की गलती से उन्होंने स्कूल जाना नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी गलती से सीख लिया कि बस्ता घर पर ना छोड़ना चाहिए, है ना। इसलिए वो डरते डरते गया, पर उस पे नोटिस चिपका था कि आज तो छुट्टी है। फिर वो खुश हो गया। बट अब वो नेक्स्ट टाइम से कभी भी अपना बस्ता नहीं भूलेगा, है ना। आइए बच्चों, अब शब्दार्थ देखते हैं। स्कूल, स्कूल क्या है आपका? पाठशाला, है ना। विद्यालय, जहाँ पढ़ने जाते हैं। बस्ता किसको कहते हैं? बैग को। एक छोटा सा बैग होता है ना, लेदर का होता है, कपड़े का होता है, रेजिन्स का होता है, अलग अलग मटेरियल का आपका बैग होता है, जिसमें आप बुक्स, पेंसिल, इरेजर, टिफिन, बॉटल ये सब रख कर स्कूल आते हैं। ठीक है बच्चों। रास्ते, रास्ते होगा बच्चों, ये है रास्ते। रास्ते मतलब बच्चों पथ, राह, जिस पे आप चल के जाते हो, है ना। रोड, जिसको आप कहते हैं रोड बनी हुई है ना, वो रास्ता कहलाता है।
गेट का मतलब फाटक, दरवाजा, है ना। नोटिस किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें कोई सूचना दी रहती है स्कूल में, या फिर कोई विज्ञापन दिया रहता है ना। खुशी, खुशी का मतलब आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्न। जब हम खुश रहते हैं तो अच्छे अच्छे लगते हैं ना, इसलिए हमें हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए। और बाहें इज व्हाट? भुजा, बाहू, है ना। बाहें को क्या बोलते हैं? आपका हाथ जो होता है पूरा बड़ा सा उसको बाहें बोलते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न और उत्तर। अब देखिए बच्चों, यहाँ हमें क्या करना है? हमें पढ़ना है, समझना है और मिलाना है, ठीक है। अब देखो, मित्रों और सहेलियों को देखकर, अब देखो सेंटर में ये है तो हमें इसी के साथ मैच करना है। मैं खुश होता हूं या होती हूँ? तो बच्चों क्या होगा? सहेलियों को देखकर मैं खुश होती हूँ, मित्रों को देखकर मैं खुश होता हूँ, है ना। अब देखिए, ये देखते हैं, शिक्षक को देखकर क्या होगा? शिक्षक को देखकर मैं खुश होता हूँ और शिक्षक को देखकर मैं खुश होती हूँ। दोनों स्टेटमेंट बनाएंगे आप। शिक्षक को देखकर मैं खुश होती हूँ और शिक्षक को देखकर मैं खुश होता हूँ, ठीक है बच्चों। अब दोनों ही बातें को लिखेंगे, दोनों वाक्यों को लिखेंगे। अब देखिए, माँ को देखकर मैं खुश होती हूँ और माँ को देखकर मैं खुश होता हूँ, है ना। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये लिखा नहीं है कि आपको क्या लिखना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जिनको भी देखकर आप खुश होते हो, लाइक मासी को देखकर आप खुश होते हो, नानी को देखकर खुश होते हो, या फिर बाबा को देखकर खुश होते हो, तो आप ये लिख सकते हैं। जैसे देखो, मौसी को देखकर मैं खुश होती हूँ, मामा को देखकर मैं खुश होता हूँ, है ना। ये आप लिख सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी नहीं दिया है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप खिलौने के बारे में लिख सकते हो। जैसे जो लड़कियां हैं वो गुड़ियों से खेलती हैं, तो वो लिख सकती हैं कि गुड़ियों को देखकर मैं खुश होती हूँ। लड़के होते हैं वो रेलगाड़ी या फिर प्लेन से खेलते हैं, तो वो लिख सकते हैं प्लेन को देखकर मैं खुश होता हूँ, है ना। ऐसे क्या हुआ? गुड़ियों को देखकर मैं खुश होती हूँ और प्लेन को देखकर मैं खुश होता हूँ। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पे आपके पास अक्षर है अंग, है ना। अब आपको क्या करना है? इसके साथ जोड़ के कैसे लिखना है? अंगूर जैसे लिखा है, तो अब अंग को जीर के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? अंजीर। अंग को डा के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों? अंडा। अन को दर के साथ जोड़ेंगे तो अंदर। अंग को बर के साथ जोड़ेंगे तो अंबर। बच्चों, अंबर मतलब क्या होता है? अंबर हम आसमान को कहते हैं, आकाश को हम अंबर भी कहते हैं, है ना। ये उसके समानार्थी शब्द है। ठीक है बच्चों, ये अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अगले अध्याय पे मिलेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।